दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के बारे में कि झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 जेएसएससी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन सी बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। तो झारखंड सरकार की ओर से दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही बड़ी अपडेट आई है और बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई हुई है जो जेएसएससी में है। तो देखिए यहाँ पे कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक इतना 30/7/2024 द्वारा झारखंड सचिवालय अशुल्क सेवा अंतर्गत अशुलिपिक की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त हेतु भारत के नागरिकों को विहित प्रपत्र में झारखंड सचिवालय अशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब सरकार जो है सो विद्यार्थियों को, इच्छुक विद्यार्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और क्या क्या इस फॉर्म को फिलअप करने में दस्तावेज़ लगने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे भरना है, क्या शुल्क लगेगा, वो सभी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अपने दोस्तों, यारों और साथियों को शेयर कर दें ताकि उन सभी तक भी इसके बारे में जानकारी पहुंच जाए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क देने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क दिया गया है जो है 100 रुपये, वो भी ओबीसी कैटेगरी के लिए है। ये ओनली फॉर ओबीसी कैटेगरी और जनरल के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे परीक्षा में शुल्क में छूट। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये। मतलब जो SC ST वर्ग के लोग हैं उन्हें सिर्फ 50 रुपये पे करना है और इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग रांची द्वारा दिनांक 23/2/2019 के आलोक में झारखंड राज्य के अथवा 40% अथवा इससे अधिक निष्ठा वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान है। मतलब एक और है, अगर वो कार्मिक हैं कोई थी का सुधार राजभाषा का, तो फिर वो 40% से अधिक मतलब विकलांगता है उनके अंदर, तो उसे उसका भी पैसा 50 रुपया ही लगेगा। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति जाति कोटि इस स्तर कोटि अभ्यर्थी द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए शुल्क भुगतान के आवेदन पर स्वीकार नहीं होंगे, रद्द किए जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय नो रिफंडेबल होगा। मतलब जो एग्जामिनेशन फीस है वो रिफंडेबल नहीं है। वो अगर आप उसमें पास करते हैं तो भी ठीक है, और नहीं पास करते हैं तो आपका पैसा चला जाएगा सरकार के खाते में। तो देखिए हम यहाँ नीचे आपको बताने वाले हैं कौन सा वर्ग के रिक्तियाँ आई हुई है। तो देखिए यहाँ पे रिक्तियाँ में दिया हुआ है आशु, ये दिख रहा होगा आपको, आशु लिपिक झारखंड सचिवालय आशु लिपिक सेवा। मतलब अनारक्षित में जो जनरल है 182 कैटेगरी है, इसमें 9 महिलाएं हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति मतलब SC ST इसमें 118 है। 2 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित है, मतलब 2 कुछ अलग वर्ग के लिए हैं, और 6 महिलाएं की है, और 9 खेल कूद कोटा है, 5 है अंधापन और कम दृष्टि, बहरापन एवं श्रम निषक्ता, चलन निषक्ता, मतलब सभी में इसमें रिक्तियाँ दी गई है। उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति 45 है और महिला 2 है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में BC 1 में जो BC 1 है उसमें दिया गया है आपका 37/2/39 वैकेंसी। 39 में आपको 2 महिलाएं हैं और 37 कुल है। उसके बाद देखिए पिछड़ा वर्ग BC 2 में दिया गया है 27/1/28। मतलब इसमें 1 लेडीज़ है और 27 जेंट्स। उसके बाद फिर नीचे टोटल कुल मिला के 454 वैकेंसी दिया गया है और ये फिलअप करना है। तो देखिए अब नीचे हम चलते हैं और यहाँ बताते हैं आपको इसके सैलरी बेस क्या रहेगी, क्या है। तो यहाँ देखिए आशु लिपिक झारखंड सचिवालय आशु लिपिक सेवा पे मैट्रिक्स वेतननामा जो है
परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि विज्ञापित पद की वार्ता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्त के लिए चयन हेतु निर्धारित। देखिए यहाँ पे नीचे आप आते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स के स्थिति पे हम बता रहे थे आपको। ये अशुलिपिक झारखंड सचिवालय अशुलिपिक सेवा पे मैट्रिक वेतननामा जो है 25,500 से आपकी सैलरी स्टार्ट है और 81,100 तक की है। किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्था से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण, मतलब आप कोई भी महाविद्यालय से बीए ग्रेजुएशन किए हुए होंगे। किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से संस्था से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण, मतलब आप पास किए हुए होंगे। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी के उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन धारित करना अनिवार्य होगा। उसके बाद देखिए हम नीचे आपको बताने वाले हैं कि अधिकतम उम्र सीमा क्या है इसकी। तो यहाँ पे देखिए अशुलिपिक झारखंड सचिवालय अशुलिपिक सेवा 1/8/2023 न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। अधिकतम उम्र की सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2024 दोनों मतलब इतना किया जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष, मतलब 21 वर्ष तक की बाधी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा दिनांक 4/1/2021 द्वारा निर्धारित अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग 35 वर्ष। उसके बाद पिछड़ा वर्ग 37 वर्ष, महिलाएं 38 वर्ष। उसके बाद नीचे आ जाइए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला 40 वर्ष तक की लोग भर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिलअप करके आप अच्छा खासा जॉब पा सकते हैं। मेहनत कीजिए दोस्तों, ताकि आपको आगे सफलता ज़रूर मिलेगी। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे आपको प्रश्न से रिलेटेड कुछ बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा द्वितीय चरण लिखित परीक्षा, मतलब जो एग्ज़ाम होगा वो किस बेसिस पे होगा। लिखित परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उपरोक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की भाषा हिंदी अंग्रेजी होगी। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम मैट्रिक स्तर पर होगा, मतलब जो एग्ज़ाम होगा वो मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा। मैट्रिक्स मतलब 10th लेवल से होगा। देख लीजिए बहुत ही आसान है दोस्तों। इस परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। इस पत्र में 4 विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका विवरण निम्नतः है। हिंदी भाषा का ज्ञान 25 प्रश्न 75 अंक का। उसके बाद देखिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान 25 प्रश्न होगा 75 नंबर का। उसके बाद देखिए सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज जो होगा 25 प्रश्न 75 अंक का। तर्क एवं मानसिक क्षमता जांच जो भी जनरल नॉलेज है वो 25 प्रश्न होगा 75 अंक का, मतलब कुल 100 प्रश्न 300 अंक की होगी। प्रथम पत्र में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, मतलब प्रथम पत्र में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ये साफ पता चल रहा है। प्रथम पत्र का पाठ्यक्रम क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे, जो भी उसका पाठ्यक्रम है। उसके बाद देखिए हम आते हैं नीचे, इसमें 2-3 चीज़ जो है सो लगने वाली है। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय आय, जाति, ये सभी लगने वाली है। ओबीसी लगेगा। एसटी एससी वर्ग के लोग हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, तो उसके लिए फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट पे आपको साइन करवाना है। और अगर
इकोनॉमिक वर्ग के लोग हैं, जैसे जनरल फॉरवर्ड वर्ग के लोग हैं, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मेट लगेगा, इकोनॉमिकल वीकर। धन्यवाद।